आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आप जानते हैं चुनाव हरियाणा का है और हरियाणा न्यूज़ लेकर निकला है अपनी चुनाव यात्रा। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा पे आपको तमाम हलकों में पहुंचकर हम बताएंगे कि चुनावी हाल क्या है, चुनावी समीकरण क्या है और इस बार लोगों का मिजाज क्या है। आज हमारी ये चुनाव यात्रा पलवल पहुंची है और इस वक्त हम पलवल रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। पलवल रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ का इतिहास खास है। यही वो जगह है जहाँ पर 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। और मेरे बाईं तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो एक संग्रहालय बनाया हुआ है जहाँ पर महात्मा गांधी की तमाम तस्वीरों को संजो के रखा है और वहीं पर ही लोगों को उनके जीवन के बारे में तमाम चीज़ों को दिखाया गया है, बताने की कोशिश हुई है। बात वापस पलवल की करते हैं। चुनाव का सीज़न है और चुनाव के सीज़न में तमाम नेता इस वक्त आपके बीच में पहुंच रहे हैं। अलग अलग यात्राओं के ज़रिए कोई पहुंच रहा है तो वोट मांगने के लिए आ रहा है। उस बीच हरियाणा न्यूज़ आपकी एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पलवल पहुँच चुका है कि आपको किसका साथ देना है। क्या वाकई में 5 साल के दरमियान जो विधायक रहे उन्होंने काम किए या फिर जो दूसरे नेता इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं उनमें कुछ दम है? क्या लग रहा है, लोगों का मिजाज क्या है? आज पलवल ग्राउंड जीरो से जानेंगे। हरियाणा के हर विधानसभा हलके का अपना एक दिलचस्प इतिहास और अलग चुनावी मिजाज है। बात पलवल हलके की करें तो 1857 की क्रांति में बलिदान से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गिरफ्तारी तक कई किस्से पलवल से जुड़े हैं। पलवल विधानसभा सीट पर कभी किसी एक राजनीतिक दल का कब्जा नहीं रहा। पलवल हलके के मतदाताओं ने अक्सर उम्मीदवारों के चेहरे देखकर मोहर लगाई, न कि राजनीतिक दल देखकर। साल 2019 में पलवल विधानसभा हलके में पहली बार बीजेपी का कमल खिला। कांग्रेस के 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल को हराकर दीपक मंगला ने ये इतिहास रचा। 2,30,000 मतदाताओं वाले पलवल विधानसभा हलके में 25% एससी सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। हालांकि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वोटर्स की 50% आबादी भी गेम चेंजर रही है। पलवल की कई बड़ी समस्याओं का आज भी समाधान नहीं हो सका। अमृत योजना पर करीब 200 करोड़ का बजट खर्च करने के बाद भी जलभराव आम बात है। आसमान से चंद बूंदे गिरते ही सड़कें तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी के बावजूद शहर में भारी ट्रैफिक रहता है। साफ सफाई पर हर महीने करीब 85 लाख खर्च करने के बावजूद जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं। सरकारी अस्पताल तो है लेकिन मरीज बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर है। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो कनेक्टिविटी का वादा तो किया गया, पर सपना कब पूरा होगा इस सवाल का कोई जवाब नहीं। यमुना बैराज बनाने का वादा भी लंबे अरसे से होता रहा, आज तक परियोजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया। विपक्षी दल सरकार पर जनता को सुविधाओं से दरकिनार करने का आरोप मन रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास कार्यों का पिटारा लेकर जनता के बीच आ रही है। हालांकि जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है, हरियाणा न्यूज अपनी चुनाव यात्रा में आपको जमीनी हकीकत दिखाने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा का सफर। पलवल रेलवे स्टेशन पर ही हम हैं और कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या लगता है इस बार क्या माहौल है। चुनाव आ रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे होंगे आपके बीच में। हाँ जी, कति बराबर पहुंच रहे हैं। बराबर पहुंच रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ भी अब आपके बीच में पहुंचा है, क्योंकि नेताओं के दावे तो होते हैं लेकिन जमीन पर काम कितना हुआ है हरियाणा न्यूज़ इसकी पड़ताल करने 0% जी। 0%। कोई तरक्की नहीं है। क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है जी। कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। क्या सुविधा चाहिए आपको? देखो, बेरोजगार को रोजगार चाहिए जिससे पेट भले। तो अब सरकार कह रही है 50,000 नौकरियां देंगे हम। कहाँ दे रहे हैं? देंगे, अभी कह रहे हैं 2 महीने में। बात बनाने के लिए है जी। नहीं, काम नहीं है। नहीं है तो दीपक मंगला को कितने नंबर देंगे? कुछ भी नहीं, 10 नंबर ले लो बस। 10 में से 10 दे देंगे? 10 में से 2 नंबर देंगे जी। 10 में से 2 देंगे, इतने नाराज हैं। आपको क्या लगता है टक्कर किसके बीच में रहने वाली है इस बार? टक्कर ये देखो, अपना बंदे अपने बैग लेके रोड, जॉब कहीं नहीं मिल रहा, पसीने में गर्मियों में तेग मर रहे हैं। मैं अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, जॉब मिलना चाहिए। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है? क्या मुद्दा है? रोजगारी। बेरोजगारी हाँ बड़ा जी। मुद्दा है। तो रोजगार बिल्कुल नहीं है? नहीं है। घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। महंगाई भी है। हाँ जी, सिलेंडर नहीं भरवा, सब्जी नहीं बन रही जी। आज रोटी लेने चले जाओ, क्या रोटी मिलती है? यहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, रोज बेरोजगारी है, बंदा कहाँ से मर जाएगा? कुछ सुनने के लिए कोई नेता नहीं आते हैं, वोट मांगने आते तो सवाल पूछते हैं उनसे। वोट, उनको वोट चाहिए बस। हाँ।
सिर्फ वोट मांगने के लिए आते आते हो जब वोट मांगने तब आप पूछते हैं कि हमारे सवालों के जवाब तो दीजिए। तो वो अपना बेवकूफ़ी धर्म दे के दिखा के कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद अपना वोट पार हुआ। इस बार क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे? नेता तो पहुंचेंगे लेकिन आपके मुद्दों का हल तो हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे इस बार? नहीं हो रहा जी, बिल्कुल कुछ कोई कोई वो नहीं है। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं बताओ। वो टाइम वोट के टाइम पर वो झूठ सांस बोल के दिलासा दे देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो झूठे दिलासों में आ जाते हैं आप लोग। अब जब क्या करना चाहिए बताओ, उनका कोई धर्मीमान थोड़ी है कि ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। समस्या बड़ी है या मुकाबला किसके बीच में लगता है, बीजेपी कांग्रेस या दूसरे दल? मैम कोई भी इस समय अप्रूवमेंट नहीं है। जो भी हमारी समस्याएं वो है, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं समस्याएं, क्या समस्या बढ़ हो आपकी? रही हैं। सारी बातें तो ये है कि ना तो रोड है अपने पास चलने को, 3-4 महीने में रोड कंप्लीट किया है। जाम से इतना परेशानी होती थी आम जनता को, कोई नहीं चल सकता था। अब अभी भी रोड बना पड़ा है मगर सारा कंजेस्टेड है, स्कूल की बसें लगी रहती हैं। जाम से हमको निजारत नहीं है, हम ऑटो चालक हैं। हाँ, तो अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा बहुत है ज़्यादा। और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्कूल की बसें हैं, हम्म। नॉर्मली सारी स्कूल की बसें। तो कह रहे हैं कि देखिए On road बहुत खड़ी ज़्यादा परेशानी है। बात चाहे ट्रैफिक की हो, सड़कों के हालात को लेकर हो, सबसे बड़ी बात बेरोज़गारी को लेकर जो यहाँ पे 3-4 लोगों ने सवाल उठाए, कुछ और लोग भी इस तरफ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का, हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है, कितना मुश्किल रहने वाला है किस पार्टी के लिए? मुश्किल क्या, देखो महंगाई तो इस टाइम देखो महंगाई बढ़ी रही है मैम, और कारोबार से लोग परेशान हैं हर तरीके से। अब इसमें तो क्या नाम है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर के परवरिश पर पढ़ाई लिखाई भी बहुत महंगी पड़ रही है इस टाइम। महंगाई कम होनी चाहिए और सरकार को सोचनी चाहिए गरीबों के सोच पाएगी सरकार, लगता है कुछ होगा? देखो सोचने अपना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। वोट से थोड़े ही है कि वोट भी तो जब ये आदमी देगा जब काम होगा। अब हमारे मसले हैं स्कूल के, हॉस्पिटलों के, खर्चे इतने अभी बहुत ज़्यादा हैं, नहीं वो उठा पड़े लोग। तो देखिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको लेकर। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। रुकिए ज़रा, कहाँ जा रही हैं? इधर आइए, आइए आइए, इधर आइए। आप लोकल हैं पलवल से, क्या लगता है चुनाव नज़दीक हैं, वोट मांगने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं, मुश्किल है चीज़ें आम आदमी के लिए या फिर बढ़िया काम हुआ है बीजेपी की सरकार में? तो आपको नहीं पता? चलिए, तो थोड़ा सा शर्मा रही हैं, हिचकिचा रही हैं और कैमरे के सामने बोलने से थोड़ा सा परहेज़ कर रही हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से लोगों ने बेरोज़गारी को लेकर सवाल उठाया, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस बार पलवल के लोगों के लिए भी रोज़गार एक बड़ा मुद्दा चुनावों में रहने वाला है। आगे चलते हैं, हम देखिए ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको पलवल से सीधा ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। तो इसका नवीनीकरण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रही है और ये वो स्टेज है जहाँ पर इस रेलवे स्टेशन को एक बार फिर से बनाने की कोशिश है नए तौर पे, नए तरीके से। और उसी को लेकर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हालांकि ये रेडी हो रहा है। बात हम सड़कों की कर लें, जिसको लेकर लोगों ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि बहुत ही बुरा हाल है और सड़कों से लोग परेशान हैं। और कनेक्टिविटी की जहाँ तक की बात है, अगर रेलवे स्टेशन से मेन रोड की बात की जाए तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर हमें जो एक बड़ा मेन बोर्ड है एंट्रेंस पे, उसके बाहर की अगर सड़क की बात की जाए तो साफ तौर पे हर जगह टूटी हुई सड़क ही देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लोग खासा परेशान हैं। चलिए आगे चलते हैं एक दूसरे हिस्से में, जहां से ग्राउंड ज़ीरो की पड़ताल हरियाणा न्यूज़ की जो ये चुनाव यात्रा है ये करेगी और आपको दिखाएगी कि पलवल के लोग आखिर क्या कह रहे हैं, कितनी समस्याएँ हैं या कितनी समस्याओं का जो सल्यूशन है वो हो चुका है और चुनाव में उनके लिए मुद्दे क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा पलवल में है और आपको ग्राउंड ज़ीरो से लगातार दिखा रही है कि पलवल में आखिर लोग क्या कह रहे हैं, चुनावों को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं तमाम उन नेताओं तक जो चुनाव लड़ने तो आ रहे हैं, वोट मांगने तो आ रहे हैं, लेकिन जब काम करवाने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। अब फिर से तमाम नेता लोगों के बीच में है, लेकिन उससे पहले हरियाणा न्यूज़ लोगों के बीच में है। ग्राउंड ज़ीरो पर हर एक तस्वीर हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश है। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं पलवल के मीनार गेट बाज़ार में हम हैं। भारी भीड़ इस वक्त यहाँ पर है, आप देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक भी कहेंगे, भीड़ भी कहेंगे और गर्मी में भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। कोई शॉपिंग करने पहुँचा है तो कोई घर के छोटे मोटे काम। और इसी मीनार गेट को लेकर ये फेमस है मार्केट और इस मार्केट में लोगों का क्या
कहना है चुनावों को लेकर, नेता कितनी तैयारी में है और लोग इस बार क्या कुछ मन बनाए बैठे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। इस तरफ आप देखिए एक दुकान है जहाँ पर समोसे, ब्रेड पकौड़े और ये सब बेचे जा रहे हैं। यही पलवल के ही हैं आप? हाँ जी। चुनाव सर पे हैं, नेता तो पहुँच रहे होंगे वोट मांगने। अभी मोहल्ले में नहीं आया कोई। मोहल्ले में नहीं आए, लेकिन पोस्टर तो भर भर के लगे हैं पूरे पलवल में। हाँ लगे हुए हैं। उतना अच्छे से काम भी हुआ है या नहीं? काम तो इस सरकार में हो ही रहा है, वैसे तो काम हो जमकर रहा है। काम हो रहा है खूब। अच्छा, तो बढ़िया काम कर रही है बीजेपी की। हाँ अच्छा काम कर रही है। विधायक जी को जो काम किया है उन्होंने, उसके हिसाब से, उसके लिहाज से कैसे आंकते हैं? सही आंक रहे हैं, वैसे तो अच्छी वो है। ऐसा वो नहीं है जैसे कांग्रेस में महंगाई हो रही थी, अब थोड़ी सी महंगाई भी है तो सहूलत भी है उसके साथ में। अच्छा, तो अगर महंगाई है तो सहूलियत भी है, आप कह रहे हो? जी। बढ़िया बढ़िया चीज़ है। हाँ बढ़िया सहूलत भी है, काम धंधे में भी आसानी है, खूब सही चल रहा है। तो टक्कर क्या लगता है इस बार? आप लोकल हैं, तमाम लोकल नेताओं को जानते भी होंगे, क्या लगता है टक्कर किसके बीच में रहने वाली है? टक्कर तो भर के चलने वाली है, कांग्रेस और बीजेपी में ही रहेगी। कांग्रेस बीजेपी सीधा सीधा मुकाबला होगा। सीधा सीधा यही भर के चक्कर यही है शुरू से ही जो जब है। भी सीधा मुकाबला होता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है चुनाव। फायदा होता है तो और जीत भी रही है हर बार। कह रहे हैं कि बीजेपी में बढ़िया सहूलियत मिल रही है लोगों को, कुछ और भी लोग हैं, क्या लगता है क्या इस बार रहने वाला है? रहने वाला तो यही है कि दोनों पार्टियों के अंदर बराबर की टक्कर रहेगी जी इस बार। बराबर की रहेगी? बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस बराबर की टक्कर में आएंगे। वो उसका कारण ये है, जिस टाइम कोई भी पार्टी जिस टाइम रूलिंग में होती है तो उसके कामों को लेकर अच्छाई और बुराई दोनों की चर्चा की जा सकती है। तो पिछले 10 सालों से बीजेपी पार्टी का राज रहा है, शासन रहा है, जिसकी वजह से अब इनकी तुलना की जा सकती है कांग्रेस से और बीजेपी से आपस में, जिसकी वजह से ये टक्कर बराबर की इस बार हमें देखने को मिलेगी। बीजेपी के राज में भी बढ़िया काम हुए, कांग्रेस के राज में भी बढ़िया काम हुए। जो नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग हैं वो अच्छे से देख चुके हैं, बीजेपी को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख मन चुके में हैं। क्या है अब देखने के बाद रिजल्ट क्या निकाला रिजल्ट है? ये है बराबर की टक्कर आएगी जी, कुछ नहीं कह सकते कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी जाएगा हिंदुत्व की वजह से। अच्छा, ये आईएनएलडी और ये जो बीएसपी का गठबंधन है, इससे कितना फर्क पड़ेगा इस सीट पे? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं, ये टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी जाएगी। आपको क्या लगता है? सीधी टक्कर जाएगी। हाँ ठीक है, बीजेपी सरकार बढ़िया है। तो टक्कर सीधी सीधी बीजेपी कांग्रेस की रहने वाली है? कोई और पार्टी नहीं, कोई और नेता नहीं? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, ऐसी बात तो नहीं, अच्छे काम हो रहे हैं जो भी हो रहा है। ठीक है, बढ़िया काम हो रहा है। तुलना जो है इसी वजह से की जाएगी, जो 10 साल इन्होंने शासन किया है उसके कामों की तुलना कर कर ही इसको वोट दिया जाएगा। हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी से 10 साल के कार्यकाल। हाँ बिल्कुल, पब्लिक मांगेगी। जब 10 साल का हिसाब मांगेगी, जब उनसे 75 साल का या 70 साल का हिसाब मांगा जा रहा है तो 10 साल का बीजेपी से भी मांगा जाएगा। तो बीजेपी से भी हिसाब मांगा जाएगा और उस हिसाब में बीजेपी कितने नंबर लेगी और कितनी आगे रहेगी, ये तो खैर जब चुनावी नतीजे आएंगे तब मालूम होगा। लेकिन सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है, आपको अपनी इस चुनाव यात्रा के जरिए चुनाव हरियाणा का हर एक रंग हम दिखाने वाले हैं। अब पूरी मार्केट है इस वक्त और कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव है सर पे, काम कुछ बढ़िया हुआ है नहीं? हम दिल्ली से आए हैं, हम आप दिल्ली से आए हैं? चलिए ठीक है, ये दिल्ली से आए हैं, ठीक है, दिल्ली से आए हैं, कह रहे हैं यहाँ का लोकल ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं। इस मार्केट के बीच में लोगों से हम बात करते हैं। इस तरफ भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है भैया, चुनाव है? अभी कहाँ चुनाव, तो बहुत दिन है जी चुनाव में। तो चुनाव की तैयारी नहीं चल रही है आपके यहाँ? तैयारी नहीं है चुनाव की अभी अभी आपको कोई चुनावी माहौल नजर नहीं? नहीं, कुछ माहौल नहीं है अभी, लेकिन पर पूरी तैयारी धीरे चल रही है। तो आगे जो है वो तो करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे पूरी। अभी तैयारी में टाइम है बस। अब काम कैसा किया विधायक साहब ने? विधायक ने सही किया काम। सही किया। तो पहले करण दलाल थे, दलाल साहब ने बड़े अपने टाइम पर सही काम किया था, उन्होंने भी सही काम हो रहा, पर जैसा जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ज़्यादा गलती क्या ना। लगता है इस बार क्या रहने वाला है चुनाव में? देखो जी, जैसे क्या कुछ नहीं कह सकते, तो उन्होंने की टक्कर रहेगी, दलाल साहब की, दीपक मंगला की। टक्कर रहेगी, आसान किसी के लिए नहीं। आसान किसी के लिए नहीं है दोनों लेकिन की। अभी तो चुनाव का माहौल आया ही नहीं है, अभी तो बहुत दूर है चुनाव। लेकिन चुनावी शंखनाद कर चुके हैं हम हरियाणा न्यूज़ पर, क्योंकि आप देखिए हर दिन गतिविधियां हो रही हैं, हर दिन राजनीतिक मीटिंग हो रही हैं। कोई गठबंधन कर रहा है तो कोई पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है, और मकसद सबका यही है कि इन विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके से लोगों के बीच में उतरा जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या लगता है अंकल, विधानसभा का चुनाव सर पे है, टक्कर किसके बीच में रहने वाली है इस बार? हमें शायद नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है आपको इस बारे में? तो बीजेपी कांग्रेस, क्या लगता है दोनों में से हरियाणा के लिए अच्छा काम कौन कर सकता है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और
जाहिर सी बात है, कुछ हमेशा से देखा गया, जो दुकानदार होते हैं बहुत सी मजबूरियां होती हैं उनकी, और उन्हीं मजबूरियों की वजह से, उन कारणों की वजह से वो कुछ कहते नहीं हैं ओपनली। क्या लगता है चुनाव हैं, टक्कर किसके बीच में रहने वाली है? मुझे नहीं पता मैम। हाँ? आपको क्या लगता है अंकल, इस बार टक्कर बीजेपी कांग्रेस है या फिर कुछ और लोगों के दिल में है? वो टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस की रहेगी, बात और कोई पार्टी नहीं? कोई पार्टी नहीं। बाकी जो दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनका क्या लगता है आपको, कुछ इस बार होने वाला है या फिर नहीं? कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही रहेगी और कोई कुछ नहीं। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, क्या रहेगा इनका? ऐसा यहाँ पर है नहीं, इन पार्टियों को रुतबा नहीं है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में तो दो ही लड़ेंगे और इनमें से फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, बस। लड़ेंगे तो बहुत से नेता, लेकिन आप कह रहे हैं लोग सिर्फ दो पार्टियों के बीच में चुनाव। बस यही बात। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार कह रहे हैं कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, वोट काटुओं की कोई जगह नहीं है, ऐसा है क्या? कैसे जी? वोट काटू, बाकी पार्टियों को वोट काटू बोल रहे हैं हुड्डा साहब। वोट काटू ही है, समझो उनको, बस वोट काटू समझ- वोट काटू ही समझो, जीतने कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई मतलब हाँ। नहीं। तो क्या लगता है, पिछली बार दीपक मंगला जैसे मुकाबला निकाल ले गए थे बहुत ही स्मूथली, इस बार करण सिंह दलाल कुछ टक्कर देंगे? अभी तो वैसे कुछ भी नहीं है, न कोई आचार संहिता है, न कोई लेना है, न कोई देना है। ये तो वक्त बताता है जब माहौल बनता है चुनाव का। अभी कुछ नहीं है वैसे, लेकिन अभी आपको लग रहा है टक्कर है? दोनों में रहेगी। यानी अभी चुनाव का माहौल तो नहीं है, लेकिन टक्कर साफ साफ देखने को मिल रही है, और ये टक्कर बहुत ही मजबूत टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। कोई और नहीं है, लेकिन साफ तौर पे जो मुकाबला होगा इन चुनावों में, इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को लेकर होगा। कुछ अब देखिए बहुत सारा ट्रैफिक इस वक्त मार्केट में है, और वहाँ पे दोनों तरफ आप देखिए दुकानें हैं और बीच से लोग गुजर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है उनका। क्या लगता है अंकल, चुनाव हैं विधानसभा के, पलवल के लोगों के दिल में क्या है, काम वाम हुए या नहीं पलवल के? अभी काम हुए हैं, कम हुए हैं। क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं हुआ? बस कुछ नहीं किया ना, क्या कहना, चुनाव तो मंगला जी जीतेंगे। तो लोग नहीं आ रहे। हाँ, बहुत कम आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रही। सब ऑनलाइन आ रहा माल, हाँ। ऑनलाइन आ रहा है, तो बाजार में कोई नहीं आ रहा, दुकानदार कोई नहीं आ रहा, सब बैठे हैं आराम से। सुबह खालिया आते हैं, खालिया चले जाते हैं शाम तक, कोई नहीं बिल्कुल कोई खरीदार नहीं, आया। एक बज गया, अब तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई खरीदार नहीं है। सब माल ऑनलाइन आ रहा है। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम है उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम पलवल की लोकल बात करें, क्या लगता है काम बढ़िया हुए हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी हुई नहीं है? अब ये हो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सड़कें सब ऐसे ही है, टूटी फूटी, सब पानी भर जाता है। पानी के टाइम बारिश होती है, हवा के टाइम पे पानी भर जाता है। तो मानसून चल रहा है, बारिश अभी है ही। आए नहीं, बारिश आती नहीं है, कभी कभार आती है, एक दो दिन में खत्म हो जाती है। अच्छा, तो उतनी बारिश में ही आप कह रहे हैं जल भराव हर जगह हो जाता है? पानी भरा रहता है, हर गली में, त्यूराम कॉलोनी में, सब जगह भरा रहता है। तो और क्या समस्या है जो क्योंकि सड़क बन जाए और ग्राहक बढ़ जा रहे हैं, तो ग्राहक कोई नहीं आता मीनागढ़ पे, क्योंकि पानी भर जाता है मीनागढ़ पे। सब जो रेहड़ी वाले, कूड़े वाले, सब बाहर फेंक देते हैं कूड़े मीनागढ़ पे। इनने इंतजाम कर रखा है इतना, कर वो बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। ये समस्या बड़ी है। हाँ, और क्या, रेहड़ी वाले ने इकट्ठे कर रखे हैं सामान, कहीं जूस बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, बाहर नहीं आने देते। टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले, वो अंदर नहीं आने देते। ये एक लोकल समस्या बाज़ार की है। ये कह रहे हैं एक तो ऑनलाइन सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग हमारी दुकान पर आकर ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, बाहर जिस मार्केट से हम अंदर आए हैं इस बाज़ार में, वहाँ पर बहुत सारी रेहड़ियाँ हैं, और उन रेहड़ियों से तमाम चीज़ें जो हैं लोग वहीं पर ही ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर मार्केट में नहीं आ पाते हैं और दुकान पर ख़रीदार नहीं पहुंच रहे हैं, जो सबसे बड़ी पीड़ा दुकानदारों की नज़र आई। हालांकि इसके अलावा ये भी कह रहा है कि काम जो होने चाहिए थे वो हुए नहीं, सड़कों को लेकर किसी भी तरीके का कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं है, और उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इस तरफ भी एक शॉप है, हम यहाँ पर भी चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या माहौल नज़र आ रहा है। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तमाम नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, तो आप उनका रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे या नहीं? रिपोर्ट कार्ड तो मांगना चाहिए। मांगना चाहिए। हाँ। आप अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, दीपक मंगला विधायक हैं, अच्छा काम किया है? देखो ये काम तो कर रहा है, बाकी ऐसा कोई खास काम तो दिख ना रहा। खास काम नहीं। हाँ। तो क्या लगता है खास काम कब हुआ था? काम
तो 10 साल पहले हुआ जी। 10 साल पहले हुआ था। हाँ। तो कांग्रेस सपोर्टर हैं आप? हाँ आपकी हंसी को क्या समझे हम कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार आए, या फिर कुछ काम हो, या क्या? देखो ये काम तो होना चाहिए, बाकी अब जो है कि काम बढ़िया नहीं हो रहे हैं जो बात। बढ़िया नहीं हो रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं सर? समस्या एक तो भीड़ की सवार बाजार कौन रहता, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है बाहर। और कहीं भी देखो पुलिया नाली ऐसी टूटी पड़ी रहती है जो 6 महीने तक वो ना होगा। तो बहुत सारी योजनाएं लेकर आए विधायक जी और कह रहे हैं कि बहुत सारा काम मैंने करवाया, अमृत योजना के तहत तमाम काम हुए। काम तो हो रहे हैं, बाकी काम को वैसे दिखने गली मोहल्ले ये काम हो रहे, वैसे जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही ना हो जब तक कोई काम नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं। तो जो दिन रात ये अपराध हो रहे हैं उसको लेकर पीछे इनकाउंटर भी हुए अभी। हाँ इनकाउंटर भी हुए, बाकी वैसे यहाँ मतलब हम तो कहते हैं बाजार में एक्रोचमेंट इतना है कि ग्राहक आने को राजी नहीं है। हम तो परेशान इस बात से ज़्यादा, कोई व्यवस्था नहीं, ना हटाने की ना जाने की ना कोई बात। नाली तक भी सफाई नहीं होती है। तो अभी मानसून जैसे है तो इससे पहले भी सफाई हुई नहीं? नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर पानी तो भर ही जाता है। पानी भर जाता है। अब यहाँ भी पानी निकलता है, सब गंदगी रहती है। तो मतलब आप उम्मीद में है कि बदलाव होना चाहिए? हाँ जो होना चाहिए बदलाव तो चलता रहना चाहिए। बहुत ही मंद मुस्कुराहट के साथ सर ने ये बता दिया कि बदलाव होना चाहिए। काम तो हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए जितने के होने चाहिए थे, और उसी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और जितने दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि ग्राउंड पर आप देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस मार्केट में कोई व्यवस्था नाम की चीज़ है नहीं। मॉनसून सीज़न चल रहा है, नालियों की सफाई ढंग से हुई नहीं है, जिसकी वजह से इतनी सी बरसात में पूरी गली की अगर हम बात कर लें तो पानी से भर जाती है, गंदगी से भर जाती है, और कोई भी उसको देखने वाला है नहीं। बहरहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं और करते हैं कुछ और लोगों से बात। तो पलवल ग्राउंड ज़ीरो पर हमारी ये चुनाव यात्रा, और इस चुनाव यात्रा के ज़रिए इस पूरे चुनाव का आपको अभी से ही हम हाल बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है वो दिखा रहे हैं। क्या लगता है चुनाव सर पे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दावे तमाम नेताओं के, तमाम पार्टियों के। इस बार क्या लगता है चुनौती किस पार्टी के लिए? मैडम अगर देखा जाए तो बीजेपी आ गया। देखो बीजेपी आगे है। हाँ बढ़िया काम किए बीजेपी ने। हाँ देखो अभी तक तो कोई बात नहीं है, बाकी छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, उसके बारे में कोई कह नहीं सकते। बाकी देखा जाए तो बीजेपी आ गया फिलहाल। बीजेपी आगे फिलहाल है तो में बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। तो मुकाबला लोग कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है यहाँ पर पलवल में। तो है वो तो देखो देखा जाए तो देखो सभी तरीके के बोले जाते हैं, समझ रहे हो। कोई बीजेपी का आदमी होता है, कोई वैसा होता है, सब तरीके का। बीजेपी के आदमी हैं? नहीं, हम तो देखो समाज सेवा के आदमी हैं। हम जो विकास है उसके साथ हैं हम। हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो विकास मतलब बीजेपी। हाँ अच्छा काम किया जो आपको लगता है? हाँ जी, बढ़िया काम है। हाँ जी मैडम। और इस काम के बूते फिर से एक बार विधानसभा पहुँच जाएंगे? हाँ जी मैडम, पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखो बाकी ये है आगे तो देखो तो है ही है, फिर पब्लिक का कोई पता नहीं है किसी का भी, समझ रहे हो। तो चुनाव अक्टूबर में है, अभी तो जुलाई है, और इसके बाद लोग क्या देखते हैं बहुत बड़ी बात है और बहुत देखने वाली बात है। बहरहाल ग्राउंड ज़ीरो पर लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, आगे चलते कुछ और लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग भी आ रहे हैं। मैम क्या लगता है आपको चुनाव हैं इस बार बीजेपी या कांग्रेस पलवल विधानसभा से? हम तो बीजेपी की उम्मीद करेंगे। बीजेपी की कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बीजेपी की उम्मीद कर रहे हैं, और बीजेपी ने अच्छा काम किया है, साफ तौर पे ये कहते हुए नज़र आए। कुछ और आगे लोग देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है मैम चुनाव हैं बीजेपी या कांग्रेस? नहीं मैम, मैं इसी चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती। नहीं पर वोट डालते हैं या नहीं? वोट डालते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। बीजेपी बेकार, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। उसने पिछले 10 साल में हमारे हरियाणा को पीछे कर दिया, बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया बीजेपी ने। जो जिस लेवल पे था ना उस जीवन लेवल पे आ गया है। वो कह रहे हैं हमने पारदर्शी तरीके से कुछ नौकरियां नहीं, दी। वो तो एक दूसरे की कमी बता रहे हैं। वो उसकी कमी बता रहा, वो उसकी कमी बता रहा, काम कोई नहीं कर रहा। अपने काम भी तो बता रहे हैं ना। नहीं, कम वर्किंग तो कुछ हो ही नहीं रही, कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रही। तो भी सीएम बदला, नायब सिंह सैनी को बना। नहीं, सैनी तो इसलिए बनाया कि हमारे फिर से बीजेपी आए। हाँ तो आ जाएगी? नहीं आएगी, 200% नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? है कमी उसमें, कमी कोई। क्या लगता है पलवल का विधायक कौन होना चाहिए? पलवल तो इतना पीछे चले गया है। जो इन्होंने जो कांग्रेस जो हमारे यहाँ की पलवल की जनता है ना, वो ये नहीं देखती कि किस प्रकार का हमें विधायक चाहिए, वो देखती है आपकी कांग्रेस अच्छी है। वो ये चेहरा हम नहीं देखते ही नहीं है, वो कहते कांग्रेस अच्छी है।
नहीं काम ही नहीं देखती वो। दीपक मंगला को क्यों जिता दिया फिर? ना वो तो लोगों की गलती है, वो गलती को भरेंगे अब भरपाई करेंगे। गलती मान रहे हैं आप? हाँ गलती मान रहे हैं सब लोग, हम नहीं सब मान रहे हैं। ऐसे नहीं है, मैं किसी राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से नहीं। ऐसा तो लग रहा है पूरे कांग्रेस माइंडेड हैं। नहीं मैं कांग्रेस का नहीं, मैं बीजेपी का। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मैं वोट देने ही नहीं जाता इसलिए। वोट देने नहीं जाते? बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वोट देने की जिम्मेदारी तो निभाइए। इसलिए नहीं दे रहे, कोई है ही नहीं, वोट लायक ही नहीं है। तो अब भी नहीं है वोट लायक, कभी चुनाव होंगे तो अभी कोई आएगा तो उसके लिए डाली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी बातें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी है, फिर आप कह रहे हैं कैंडिडेट कोई है ही नहीं। जब हमारी मैं ये नहीं करता, मैं सपोर्ट करता हूँ जब कांग्रेस थी तो हरियाणा में विकास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो रहा, नथिंग। पिछले 10 साल से हम भी ऐसे बैठे हैं, कोई फार्म नहीं भरा। लेकिन वोट डालने तो जाइएगा कम से कम, चुनाव चेहरा आएगा तो जब तो नोटा पे ही दबा दीजिए चाहे। नहीं लोट अब वो डाल ही नहीं रहे, इसलिए अगर कोई विधायक आएगा अच्छा सा तो उसे दिया जाएगा। अच्छा नेता आएगा कोई तो उसी को मौका देंगे। आपको क्या लगता है कौन बढ़िया है पलवल के लिए, और विधायक साहब ने कितने काम किए हैं? देखो जी, विधायक का आपको काम देखना है तो आपने बहुत जगह वीडियो बना रहे हो। हाँ जी। आप देखो 10-10 फुट की एनक्रोचमेंट है, ये प्रशासन से भी कही गई और विधायक की नॉलेज में भी है, और ये दुकानदारों की गुंडागर्दी है सारी। सबसे पहले तो आप काम बाजार का यही देख लो, आप वीडियो बनाओ इसकी, ये एनक्रोचमेंट है, इलीगल है। ये सबसे बड़ा काम तो आपको विधायक का यही दिखाई देना चाहिए। पब्लिक आती है बाजार के अंदर, पब्लिक को जगह नहीं मिलती, मैन हैंडलिंग भी होती है, लेडीज के साथ बदतमीजी भी हुई है बाजार के अंदर, चैन स्नैचिंग भी हुई है, पर्स भी कटे हैं। सबसे बड़ा काम तो आप यही देख लो पलवल प्रशासन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज बैड। एक आपका जो इस गली में किस तरीके से एनक्रोचमेंट है, ये बहुत ज़्यादा। खुद देखिए आप, सबसे बड़ा तो आपको इस सरकार का जो चेहरा ये दिखाई दे रहा है दुकानदारों के साथ। सरकार का प्रशासन का मिली भगत है, हम पे प्रूफ नहीं है इस बात के, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है ये लोग मंथली दे रहे हैं प्रशासन को। बहुत बड़े इल्जाम आप लगा रहे हैं। तो विधायक से कभी इस बारे में बात हुई, कभी कुछ आश्वासन दिया दीपक मंगला? मिले, मीटिंग हुई बाजार की, मेरे 0 रिजल्ट निकला इसे। तो कांग्रेस के समय में भी ये था क्या? जब नहीं था, बहुत थोड़ा था। तो कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार का जनक बताते हैं सबसे ज्यादा बीजेपी वाले। मीडिया की सपोर्ट है, कुछ भी बता दें। जो मीडिया की सपोर्ट है, देश का जो बड़ा मीडिया है, आप लोग तो पलवल लेवल के, हरियाणा लेवल के होंगे। हरियाणा के हैं और हरियाणा के सबसे पुराने और पहले सैटेलाइट चैनल ही हम लोग हैं। मीडिया की सपोर्ट है, आज 10 साल हो गए, मालूम मोदी जी पीएम है, हरियाणा में भी सरकार है, तो इनकी सिंगल एफआईआर हो, किसी नेता को जेल भेजा हो, इन्होंने किसको भेजा है? ईडी भी एक मजाक बन के रहेगी। 5% एफआईआर है ईडी की, ईडी में इंक्वायरी पहले होती है, एफआईआर बाद में होती है। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलाव तो तय है जी, लोगों के दिल में है। बिल्कुल लोग डिटरमाइंड है। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है जी बदलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है और सफाई व्यवस्था नहीं है, वोटर परेशान है, इस वजह से। तो नेता वोट मांगने के लिए तो पहुंचेंगे, अभी सिलसिला शुरू हो गया है, बड़े बड़े पोस्टर देख रहे हैं आप हर जगह पे। आएंगे तो पूछेंगे उनसे, बोलेंगे कि पहले ये काम कराइए उसके बाद वोट देंगे। बिल्कुल ऐसा तो हमने किया भी है जी, खुद ही जाके एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, नीचे से लेके ऊपर तक, फिर डीसी ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद में काम होता है। परेशान है आप? परेशानी तो है ही। आज सफाई व्यवस्था नहीं है पलवल में, सफाई नहीं है, सड़क नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, बाकी ये सारे मुद्दे आते हैं। अब ये चुनाव में ही क्यों कहते हैं कि नेता को बनाओ, वो तो बनाना तो पड़ता ही है, किसी को एक को तो बनाएंगे, उससे उम्मीदें होती हैं कि भाई वो आगे चल के कुछ आगे करके दिखाएगा। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो लोग वोट तो देते हैं और लोगों को उम्मीदें भी बहुत होती हैं नेताओं से, उन नेताओं से जो वोट मांगने के लिए तो यहाँ पे पहुँचते हैं, तमाम बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहीं गुम हो जाते हैं, दिखाई देते नहीं हैं। इससे लोगों ने साफ तौर पे बाज़ार में आप देखिए हाल कुछ ऐसा ही है, जो उन्होंने कंप्लेंट भी की और हर जगह पर आप देखिए किसी भी दुकान के बाहर आपको इतने बड़े बेंचेस और इतने बड़े इलीगल एनरोचमेंट देखने को मिल जाएगी, जिसको लेके कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि प्रूफ तो नहीं है लेकिन कुछ गलत है और कुछ गलत यहाँ पे ज़रूर हो रहा है। इस तरफ भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कहना है उनका चुनावों को लेकर। चुनाव हैं, क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस या कोई और? ये बताएंगे जी। आपको नहीं मालूम है? आपको मालूम है? टक्कर किसके बीच में लग रही है? टक्कर हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है और किसी को कुछ उम्मीद भी नहीं है। इससे उम्मीद नहीं है। तो क्या लगता है पलवल में विधायक साहब ने जो काम करवाया वो बढ़िया कराया या पिछले जो विधायक थे उन्होंने कुछ कमाल किया था? इस बार मंगला जी की तरफ से कुछ इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगा हमें। जो सड़क के हालात है पलवल के, पानी भरा जगह जगह, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है।
तो कह रहे हैं हमने जो जितना काम कर दिया पलवल के लिए आज तक हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, करण दलाल जी के राज में बहुत अच्छा काम हुआ था पलवल के अंदर। हाँ जी, मंगला जी के राज में कुछ भी काम नहीं हुआ था। हम अपने घर जाते हैं, हमारे न्यू कॉलोनी की रोड इतनी टूटी हुई है, तकरीबन 3 साल हो गए, रोड आज तक नहीं बनी वो। तो 2014 में विधायक करण सिंह दलाल थे, सरकार बीजेपी की थी, तब अच्छा काम हुआ था तब आपके भी यहाँ। अच्छा काम हुआ था उस टाइम लेकिन भी। अब बीजेपी के ही विधायक हैं, बीजेपी की ही सरकार है, तो अब काम नहीं हुआ आपके। बिल्कुल भी नहीं हुआ मैम। वहाँ मिलने भी जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं मंगला जी तो है नहीं कोठी पे, बाद में पता है मंगला जी अंदर घर से अंदर बाहर आ रहे हैं। अच्छा, मिलते नहीं है आपसे? ऐसे ही बोल रहे हैं कैमरा देख के या वाकई में हकीकत है? हकीकत है मैम, गए हैं हम घर पे गए हैं तो उनके पास रोका में कि मंगला जी यहाँ पर नहीं, चंडीगढ़ गए हुए हैं, और 5 मिनट मंगला जी घर से बाहर आते हैं। अच्छा, तो ये परेशानी है, मिलते भी नहीं है आपसे। तो इस बार आप कह रहे हैं बदलाव तय है? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव पे ही हैं। इस टाइम दलाल जी को ही लाना चाहेंगे इस बार। तो बहुत सारे बीजेपी के अन्य नेताओं के भी बड़े बड़े पोस्टर देख रही थी मैं, पूरे बाजार में लगे हुए हैं। देखो, अगर बीजेपी की तरफ से किसी और को सीट मिलती है तो शायद वो जीत सकता है। मंगला जी की कोई उम्मीद नहीं इस बार तो। चलिए शुक्रिया, देखते हैं, अभी समय है, अभी सोचिए। आप देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स भले ही तमाम दूसरे नेताओं के लग रहे हों चुनाव के मद्देनज़र, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आप देखिए दीपक मंगला बिल्कुल भी एक तो मिलने आए नहीं, लोगों से बात नहीं की, और जब मिलने भी जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। बहरहाल ये इनके आरोप हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, दीपक मंगला से मिलेंगे तो उनसे ये तमाम सवाल भी पूछेंगे। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर लगातार हमारी ये पड़ताल जारी है और पलवल में हमारी ये चुनाव यात्रा आपको इस चुनाव का हाल बता रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलवल ग्राउंड जीरो पे हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है। ग्राउंड पे हमने लोगों से बात की, पलवल के अलग अलग जगह पर जाकर हमने लोगों की समस्याएं आपको दिखाई, लेकिन अब उस नेता से आपको मिलवाते हैं जो यहाँ से विधायक हैं, जो लगातार 5 साल से यहाँ के लोगों के काम करवा रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें लोगों को थी जो पूरी नहीं हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग निराश भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत से कामों को देखकर खुश भी हैं। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर आपका हरियाणा न्यूज़ पर। नमस्कार जी, आपका पलवल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। हम हरियाणा की यात्रा पे निकले हैं, एक नेताओं की यात्रा है जो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है और लोगों से वोट लेने की बात कर रही है, और ये हरियाणा न्यूज़ की यात्रा है जो ग्राउंड जीरो पर आईना दिखा रही है नेताओं को। एक बार फिर से वोट मांगने का समय आ गया और इस वक्त हम यहाँ पलवल के एलिवेटेड रोड पे खड़े हैं। ये चकाचक रोड तो है, यहाँ से तो सब बढ़िया लग रहा है। पलवल में लोगों को काफ़ी आसानी भी हुई है, सहूलियत भी हुई है। आपको क्या लगता है 5 साल में जो आपने काम करवाए हैं उसको लेकर पलवल की जनता संतुष्ट है? देखिए, हमने हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बहुत काम, बहुत विकास कार्य यहाँ हुआ। अगर मैं यहीं से शुरुआत करूँ तो पलवल के अंदर जाम की बहुत स्थिति रहती, और इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के बनने से बहुत बड़ी सुविधा मिली है और एक पलवल का स्वरूप बदला है। अगर आप यहाँ से देखेंगे बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर हैवी व्हीकल जो बाहर दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लमगढ़ जाने वाले हैं सीधे यहाँ से जा रहे हैं, और उधर से आने वाले हैं वो सीधे आकर के दिल्ली साइड से, बल्लमगढ़ साइड से होटल की साइड निकल रहे हैं, और जो शहर में आने वाला व्हीकल शहर के अंदर जा रहा है। और निश्चित तौर पर इससे एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिली है। जाम की समस्या से भी बहुत हद तक हमारे यहाँ समाधान मिला है, और जो भीड़ भाड़ वाला जो हमारा पलवल हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। भीड़ भाड़ वाला जो पलवल हो रहा था उसमें कमी आई है। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर से ऊपर तो कमी आ गई, लेकिन अंदर जब हम गए, बाज़ारों में जब हम गए, इतनी सकरी गलियां, उसके ऊपर से एनरोचमेंट इतनी ज़्यादा इलीगल है, लोग बहुत परेशान हैं। हमारा ही निकलना दुर्लभ हो रहा था, तो बाइक या गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी, एक बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर भी हमें। जहाँ पर मार्केट है शहर के अंदर, दिन के समय देखिए बहुत ग्राहकों का आवागमन। हमने इस समस्या का समाधान के लिए भी मीनार गेट वाला हमारा सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया, हमने वहाँ एक पार्किंग बनवाई है ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार उस पार्किंग के अंदर खड़ी करें और पैदल चले जाएं। हाँ, पैदल चलें। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, और इंक्रोचमेंट की इसको लेकर के समय पर सरकार की तरफ से भी मुहिम चलती है। हमारे व्यापार मंडल के लोग भी, व्यापारी जो हमारे नेता हैं वो भी हमारा बहुत इसमें सहयोग करते हैं, और
हम काफ़ी हद तक हमारा प्रयास रहता है कि हम जो हमारे ऐसी गाड़ियां वो पार्किंग के अंदर खड़ी रहें। लेकिन एक मैं आपकी बात कहना चाहूँगा, देखिए जाम जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, निश्चित तौर पर जाम की समस्या बढ़ रही है। हाँ, अभी हमारा जो जेवर से यूपी से आने वाला जो हमारा जेवर रोड है उस पर अभी बहुत आवागमन है, उस पर भीड़ भाड़ है, लेकिन वहाँ भी पेलक जो हमने इंटरचेंज बनवाया है वो बन करके तैयार हो गया। आने वाले 20-25 दिनों में वो जनता को समर्पित हो आप कह रहे हैं कि जाम को लेके आपने एक पार्किंग बनवा दी और बहुत सारी सहूलियतें देने का काम किया, लेकिन मैं अभी बाजार से ही होकर आ रही हूँ। हमारी चुनाव यात्रा हर जगह में जा रही है। लोगों का साफ तौर पे ये कहना था, ये आरोप था कुछ लोगों का जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो मंथली लेते हैं और दुकानों के बाहर आपने देखा होगा उन सकरी गलियों में बहुत सारी इलीगल इंक्रोचमेंट है। दुकानों के बाहर इतने बड़े बड़े टेबल लगे हुए हैं, कब्जे हो रखे हैं, लोग वहीं पर ही स्टॉल लगा के बैठे हैं। तो ऐसी शिकायतें आपको मिली, और मिली तो आपने क्या एक्शन लिया? ऐसी शिकायतें जब भी हमारे व्यापारियों की तरफ से, दुकानदार भाइयों की तरफ से आती हैं तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। मैं ऐसी शिकायत पूरी उस मार्केट के लोगों की तरफ से आपको दे रही हूँ, क्या एक्शन? इस तरीके की, जैसे कि अब आपने कहा, अगर हम इसमें दिखवा करके जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। और मैं आपको कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैं दिखाऊं आपको फुटेज, एक कैमरा में पूरा आपको दिख जाएगा किस तरीके से। देखिए, अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हमारा प्रयास रहता है उस समस्या का हम समाधान। अभी मैंने शिकायत दी, आप करेंगे? शिकायत आई है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी तुरंत आज ही हम कार्रवाई करेंगे। आज करेंगे पक्का? आज ही कार्रवाई करेंगे, और जब भी होती है हम कार्रवाई भी करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों में देखिए गलत मैसेज तो जाता ही है। देखिए, हमारे जो पलवल की जनता है उसमें हमें बड़ा सक्रिय सहयोग भी हमें उनका मिलता है, चाहे वो सफाई का मामला है, चाहे वो जाम की बात है, चाहे समय समय पर हम इंक्रोचमेंट हटाने की जो मुहिम नगर परिषद की तरफ से चलती है। और भी बात कर, थोड़ा चलते चलते करेंगे, क्योंकि जाम को लेके आपने बात की। एक बड़ी समस्या है पानी की निकासी को लेकर। भले ही अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन पानी की निकासी अभी भी ढंग से हो नहीं पाई है। लोग कह रहे हैं कि सफाई भी सीवर की ढंग से होती नहीं है, नाले नालियों की सफाई होती नहीं। मानसून का सीज़न है और पानी बहुत जल्दी भर जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर लोग इलेक्शन में गेम खराब कर सकते हैं नेताओं। जी, मैं बताऊँ आपको, देखिए मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने अभी 189 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर अमृत योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। पहले हमारे यहाँ समस्या थी, अब हमारे यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है। सीवरेज की लाइन सारे में डाली जा चुकी है, और जो बड़ी बड़ी लाइनें बैठ गई थी वो लाइनें भी दुरुस्त कर दी गई हैं। और जहाँ पानी भराव शहर के अंदर होता था और कहीं कोई निकासी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ हमने कैच पिट बना करके उस पानी भराव की समस्या का समाधान भी किया। और अब की बार जब बारिश आई, पानी तो भरा, लेकिन कुछ ही समय में वो पानी निकल गया। और अब भी हमारा पूरा प्रयास ये चल रहा है, अभी हमारा अलीगढ़ रोड है, उस पर भी बहुत बड़े स्तर पर दोनों साइड ड्रेन बन रही हैं, ताकि पानी भराव की समस्या, वो हमने पॉइंट सारे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर पानी भराव हो रहा है। तो कहीं ड्रेन में उस पानी की निकासी को लेकर के, कहीं कैच पिट बना करके उस पानी भराव ना हो, और इस आने वाली बरसात में पानी भराव ना हो, इसको लेकर के पूरा हमने प्लान तैयार किया है। केवल प्लान तैयार नहीं किया, उस पर काम भी चल रहा है और बहुत जोरदार तरीके से काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे भी मैं गई, देखा नया बन रहा है, चीज़ें वहाँ पे आप अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी कनेक्टेड रोड है उसकी हालत बहुत बुरी है। देखिए, अगर आप रेलवे रोड पे जाएंगे, देखिए हमारा मीनार गेट से लेके बस अड्डे तक का रोड बन चुका है, और वहाँ से लेकर के ये रोड हमारा बनना था। बड़ा हैवी ट्रैफिक वहाँ रहता है, उसको बनने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब ट्रेन आती है तो बहुत हज़ारों की संख्या में डेली पैसेंजर्स आते हैं। तो जो ये हमारी ये रोड बनने का काम चल रहा है, दोनों तरफ ड्रेन बनेगी, रोड बनेगी, डिवाइडर बनेगा, और ड्रेन और रोड के बीच में इंटरलॉकिंग बनेगी। आने तक तो नहीं हो पाएगा ना। देखिए, बात चुनाव की नहीं है, चुनाव होने के बाद, अभी चुनाव हमारा लोकसभा का गया, लेकिन देखिए जब 2.5 महीने की हमारी आचार संहिता लगी, उस समय हम काम शुरू नहीं कर पाए, लेकिन लोगों ने हमें वोट दिया। लोगों को हमारी नीयत पर भरोसा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं और करके दिखा। विधानसभा के लिए भी निश्चिंत है आप? देखिए, 100 की 100%। मैं केवल विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं पलवल जिले की भी बात कर रहा हूँ, और मैं पलवल जिले ही नहीं, सारे हरियाणा की भी बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री। अच्छा, आप कह रहे तीसरी बार सरकार बनेगी। कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि दीपक मंगला साहब मिलते ही नहीं है। ऐसा भी है क्या? कहते हैं घर जाते हैं, हम पूछते हैं मंगला साहब हैं, वो कहते हैं नहीं है, बाद में पता चलता है मंगला साहब अंदर ही हैं। ऐसा भी होता है क्या? देखिए, मेरे बारे में तो ये है कि सुबह 7 बजे आप आइए, मैं आपको बाहर बैठा पाऊंगा। अब पता नहीं जी क्या है, लेकिन निश्चित तौर नहीं, ऐसा भी मुझे लगता नहीं किसी ने, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा किसी सदस्य ने ये आरोप लगाया। निश्चित तौर पर मेरा रहता ही है और हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। जब कभी कोई मंगलवार बुधवार को मेरा चंडीगढ़ जाना होता है या कहीं कोई गाँवों में, सुबह के समय मैं ज़रूर उपलब्ध हर हालत में रहता ही हूँ और लोगों से कनेक्टिविटी में कहीं कोई पीछे नहीं है। एक बात बताइए, बहुत सारे नेताओं की, बीजेपी नेताओं की फोटो लगी हुई है, टिकटार्थी हैं सबके सब। दीपक मंगला किससे टक्कर देख रहे हैं या फिर निश्चिंत हैं टिकट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता, पूरे उत्साह और जोश के साथ तैयार। मंगला भी तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो, बस कमल के फूल को जी, कमल के फूल। तो फाइट आपको क्या लगता है सामने से कांग्रेस पार्टी के करण दलाल से लग रही है या INLD BSP का गठबंधन है, या लगता है कि कोई और भी कमाल कर सकता है और आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कमल पलवल में भी खिलेगा, पलवल जिले में भी खिलेगा, हरियाणा में भी खिलेगा। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नायब सैनी जी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो टक्कर कांग्रेस से है या त्रिकोणीय मुकाबला है? आज देखिए, ये आपका आकलन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी इतने विकास कार्य करा रही है, इतने काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से लगता है, हमें नहीं लगता हमारी भारतीय जनता पार्टी की किसी से टक्कर है। हम हर वक्त चुनाव के लिए तैयार होते हैं, निश्चिंत हैं बिल्कुल। और जो लोगों की समस्याएं थी और जो लोगों का नाराज़गी थी, जो उन्होंने मुझसे साझा की बात, चाहे रोज़गार को लेकर हो, चाहे गंदगी को लेकर हो, चाहे ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे इलीगल कब्ज़ों को लेकर हो, ये सब के सब पर आप काम कर रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको, और फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। पीने के पानी के लिए हम पलवल के अंदर पीने के पानी की दिक्कत है, उसको हम अमृत योजना के तहत लेकर के आ रहे हैं। गांवों में हम अमृत योजना के तहत पानी लेकर के आए हैं। तो जो भी इस तरीके की समस्याएं हैं, अगर विकास की बात करूं, बहुत हमारे रोड बन भी रही हैं। जो इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है ग्राउंड पे आपको? 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी कुछ तो होती है, उसका असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता नहीं। अभी तक जितने भी आपने देखा, अभी लोकसभा का चंद दिन हुए हैं। मोदी मैजिक नहीं था लोकसभा में, अभी तो हरियाणा में लोकल मुद्दे होंगे। मोदी जी का मैजिक है। देखिए, आज मोदी जी देश के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं और निश्चित तौर पर हमारा देश विकसित देश बनेगा 2047 तक। जो माननीय मोदी जी ने कहा, वो निश्चित तौर पर वो सपना नहीं, वो हकीकत में बदलने वाला है। देखते हैं वो हकीकत में बदलता है और मोदी जी की सरकार कब तक रहती है। और हरियाणा की सरकार की बात है, यहाँ पर तीसरी बार आपकी सरकार आती है या नहीं? विधायक साहब हमारे साथ हैं, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जवाब दिया। अब आप क्या वाकई जवाबों से संतुष्ट हैं, या विधायक ने जितने भी प्रयास किए आप लोगों के लिए, जितने भी काम किए, आपको कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ, ग्राउंड पे काम तो हुआ है, या फिर आपकी और कोई परेशानी है? ये तमाम चीज़ें हम आप पर छोड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा आप पूरे विधानसभा क्षेत्र का हाल आपको बताएगी, तमाम लोगों के दिल की बात आपको बताएगी और सवाल पूछेंगे हम आपके विधायक से, ताकि आपको आसानी हो जाए ये देखने में कि ये जो हरियाणा का चुनाव है ये किस दिशा जा रहा है। शहर के इलाकों में तो हमने लोगों से बात की, अब विधायक साहब से भी बात कर ली है। सर, अब जा रहे हैं गांव के इलाकों में, वहां पे देखते हैं कि आपके कामों से लोग कितने संतुष्ट हैं और पार्टी का ग्राउंड पे हाल क्या है। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चुनाव यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं कुछ गाँव में, जहाँ पर ग्राउंड जीरो से इस चुनाव यात्रा के जरिए लोगों के दिल की बात आप तक पहुँचाएंगे। चलिए मेरे साथ। तो चुनावी मौसम है और तमाम नेताओं के, तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा पहुंची हुई है, जो हर एक दावे की पड़ताल कर रही है, आपको दिखा रही है कि इस चुनाव में आखिर लोगों का मिजाज क्या है।
पलवल में फिलहाल हम हैं और गांव धतीर के कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में पीछे, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर पलवल का चुनाव इस बार कितना मुश्किल रहने वाला है बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए, या किसके लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं। क्या लगता है सबसे बड़ा गांव धतीर को कहा जाता है, धतीर के लोग इस बार क्या फैसला करने जा रहे हैं? देखो बात ऐसी है बेटा, आपके फैसला तो शायद कांग्रेस के हक में जाएगा। कांग्रेस के हक में? तो मंगला ने, हमारा जो पहले विधायक था, उसने कुछ कम नहीं करे। नहीं, वो तो विधायक हैं अभी। नहीं कुछ भी करे, कुछ नहीं स्पष्ट कह रहे हैं। हालांकि हमें बीजेपी की वोट दी पहले, अरे बीजेपी के हैं, पर लेकिन उसने कम नहीं करे जो होना चाहिए। तो कहते हैं, मिले थे मुझे विधायक साहब अभी, उनसे भी बात की, सवाल बहुत सारे पूछे लोगों के, कह रहे मैं तो सबसे मिलता हूँ, सबके काम करता हूँ। जी नहीं आ, और बात ये अब तक लगा लो तो मैं पहले भी अब कृष्ण पाल अब नहीं ठीक है, वहाँ आज तक दर्शन न दिए गाँव में, कोई काम नहीं करे। तो जिता के तो भेजा ना कृष्णपाल गुर्जर को आप लोग। ऐसे ये भूल में चलो मोदी दी वोट, वहाँ के नाम पे दिन पे चाहे वोट नहीं दे रहे हैं। और मंगला कितना तीन होता है, बेशक मैं नाम स्पष्ट कह दीजिए, मैं वकील मोदी जी के नाम स्पष्ट कह दीजिए, बातें बिल्कुल नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर आपने कृष्णपाल गुर्जर को दे दिया, लेकिन अब आप दीपक मंगला को वोट कोई काम नहीं करे, वहाँ नहीं किया, कुछ भी नहीं क्या करे। समस्या है गाँव की? समस्या ये पानी की समस्या, हर साल तो गाँव डूबे हमारे। कहीं मैंने किया सड़क के साथ साथ में हमने नाली बनवाया था, बम्बे में गिरवाया था हमारे, अदर पर ये जी कोई काम नहीं कर रहा। कोई काम नहीं है? क्या लगता है काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा जी। तो कांग्रेस के जब विधायक थे करण दलाल, तब चीजें ठीक थी या दीपक मंगला के आने से बदलाव हुए? दोनों की बातें ठीक जी, अब यहाँ की बातें कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी ना हो रहा। तो पानी की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। पानी और इतना भर जाए जी, निकलने का रास्ता न हो, रोड न हो। तो क्या मन बनाया है इस बार? मन तो यही है जी, आपको सरकार बदल के देखें। सरकार ही बदल के देखने का मन है। आपका क्या मन है? युवा हैं और रोजगार को लेके बड़े बड़े दावे बीजेपी ने किए हैं, ग्राउंड जीरो पर उन दावों की अगर बात की जाए तो लोगों का क्या रिएक्शन है? रोजगार के पीछे ये बात है जी, नहीं रोजगार है, बेरोजगार डोल रहे हैं युवा जितने भी है, और नहीं काम हो रहा। इसी तरीके से इन्होंने नौकरी दी, खर्ची पर्ची बंद की, इससे फायदा नहीं हुआ है क्या युवाओं को? किसी चीज़ से फायदा नहीं हुआ जी। सरकारी नौकरी की जगह खाली पड़ी, उन्होंने तो भी एक भी नहीं कर रही। अभी कह रहे हैं 50,000 भर देंगे, कहीं ना भर रहे हैं, झूठ बोले हैं, सब वोट के चक्कर में बोले हैं बस खाली। विधायक नहीं एक भी बार गांव में आता, कोई समस्या है तो नहीं फोन उठाए जाते, खाली कह देते हैं कि आएंगे आएंगे, करते कुछ नहीं है। उम्मीद नहीं है आपको? कुछ भी उम्मीद नहीं। हम अगर पंचायतों की बात करें, फंड बढ़ा दिया पंचायतों में कुछ फंड न, जिम्मेदार एक सबसे गरीबी मांग चलिए जी। एक तो समस्या ये दलाल हमारे इतना बढ़िया कैसो भी, हालांकि वोट न दी, वहाँ में गाँव में छापे न पड़े आज तक भी, 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपये जुर्माना है। रो क्या फैक्ट्री बांध क्यों न करे जाए किताबें? हाँ क्यों न कह रहे हैं कि छापे जो गाँव में मारा है गरीब आदमी पे। कह रहे हैं जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं ये गरीब लोगों के साथ ही करते हैं, बड़े लोगों को ज़्यादा हाथ लगाते नहीं और गरीब को ही और परेशान करते हैं। क्या लगता है एक बड़ा फैसला लेते हुए हम देख रहे हैं सरकार ने पंचायतों का फंड बढ़ा दिया, सरपंचों को ताकत दे रही है, गांव में ग्रामीण इलाकों में इन फैसलों से कितना बदलाव होगा? देखो जी, पहले आप बढ़ा दिए, पहले 2 लाख में एक लैट्रिन बाथरूम न बने, गली गरारे तो बहुत दूर की बात है, 2 लाख तक जो पावर दी सरपंच ने, उसमें तो कुछ भी गाँव में लैट्रिन बाथरूम नहीं बना सके जी। अब वोटन को वो आगो थोड़ा सा टाइम आगो, अब 25 लाख 20 लाख तक कर दियो, तो कुछ भी ढको उसला जी, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इससे कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 1% भी नो जी। चाहे 50,000 भी कर दे, 50 लाख भी कर देना, बस सरपंच दे रहे हैं, उन आधे से न सरपंच खा जाएगा, सारा गाँव को होई खोई। तो गांव का काम होगा आपको लगता है? पैसे सरकार अगर देगी, पंचायतों का फंड बढ़ाएगी, तो वाकई में गांव में काम में लगेंगे वो पैसे? ये क्या पैसा लगाएंगे जी गांव में? गांव को तो बर्बाद कर दिया पहले ही। दीपक मंगला ने यहाँ तक नहीं देखा। ये कई बार शिकायत हो चुकी है, जोहड़ जो भी ओवर हो जाते हैं और घरों में पानी भर जाता है, उस टाइम उसको फ़ोन करते हैं, भेज रहा हूँ अधिकारियों को, कोई नहीं आता, इतने पानी में से निकल के जाते हैं लोग। तो सबसे बड़ी समस्या गांव की है, जोहड़ों की समस्या है। अब बताओ इनके राज्य में ये पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? कौन सी ऐसी इनके ऊपर वो है, हर पेपर लीक हो रहा है, किसी को रोज़गार नहीं दिया, बेरोज़गारी फैली हुई है। इससे अब के बीजेपी से जनता नाखुश है, कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पलवल में भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप कह रहे हैं ज़्यादा कांग्रेस? हाँ जी, हाँ जी। 100% दलाल जीतेगा।
कृष्णपाल गुर्जर को लोकसभा में क्यों जितवाया? नाम पर बस मिल गई जी, MP को था जी। ये इलेक्शन है विधानसभा का। विधानसभा में हुड्डा के हाथ में कमान है, ऑल हरियाणा की। देखिए, साफ तौर पे लोग बहुत नाराज़गियाँ अपनी जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में माहौल चेंज है पूरा? देखिए मैडम, ये हमारा जो धतीर गांव है, ये ऐतिहासिक गांव है बुढ़ेर क्षेत्र का, और जितना बड़ा गांव है हमारा, उतनी ही बड़ी समस्याएं इस गांव में हैं। राजनीतिक होती रहती है, परंतु जो असलियत में जो प्रशासन है उस पर कोई लगाम नहीं है, सत्ता के बेलगाम है। वो सरकार की तरफ से जोहड़ों को खोदने के ऑर्डर आते हैं, परंतु उनका और वो अतिक्रमण कर देते हैं। बंद मैंने पैसा खाया जा रहा है। गलियों के लिए जो ग्रांट आती हैं वो भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया जड़ से। नहीं, सीट्स पे जो व्यक्ति है वो तो भ्रष्टाचार के लिए बोलता है, वो ईमानदार है, परंतु नीचे इम्प्लीमेंट तो नहीं होता मैम। यहाँ बंदरवाट जो होती है उससे जनता। समस्या क्या लगती है, अफसरशाही हावी है ऐसा लगता है, या फिर तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो वाकई काम नहीं करना चाहते? नहीं, नेता तो कोई भी हो मैम काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ऑफ कोर्स जनता का काम करेंगे, परंतु जो ये जो प्रशासन है बेलगाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले तो ग्राउंड जीरो से अफसरशाही हावी है, ये अक्सर हम सुनते हैं। तमाम नेता आरोप लगाते हैं, सीएम साहब के पास पहुंचते हैं, सख्त एक्शन लेने की बात भी सीएम साहब करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से लोग भी ये कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, जिसकी वजह से काम हो नहीं रहे हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तमाम ऐसे गलत काम हो रहे हैं जिनको रोका तक नहीं जा रहा है। नेता भले ही काम करवाना चाहे, लेकिन अफसर कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को लेकर बाधा डाल देते हैं, विघ्न डाल देते हैं, और वो काम लटक जाते हैं। बहरहाल, और आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। गांव के जोहड़ को लेकर जिस तरीके के आरोप इन लोगों ने लगाए, वहां पर भी पहुंचते हैं और देखते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। चलिए, हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पलवल में है, और इस वक्त हम गांव धतीर में हैं, और लोगों ने साफ तौर पे ये हमें बताया कि जोहड़ को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सफाई जोहड़ों की होती नहीं। तो हम गांव धतीर के जोहड़ में पहुंचे हैं, और आप देखिए मेरे इस बाईं तरफ में ये आपको जोहड़ फिलहाल नज़र आ रहा है। हर तरफ गंदगी का अंबार आपको नज़र आएगा। इतनी बुरी अवस्था में फ़िलहाल ये गांव का जोहड़ आपको दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं, और ये ना सिर्फ गंदगी आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है, बल्कि इससे साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि ये बीमारियों का घर है। लोगों का ये आरोप है कि महामारी फैलने का सीधा सीधा खतरा इस जोहड़ की वजह से है, क्योंकि जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे उस तरफ आपको गंदगी गंदगी और सिर्फ गंदगी देखने को मिलेगी। और जो बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही हैं इस जोहड़ की, हर तरफ से अतिक्रमित हैं। यहाँ पे हर तरफ ब्लॉकेज नज़र आ रही है, और इसी वजह से जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये पूरा का पूरा पानी जो है ये सामने आ जाता है। गाँव के लोगों के घरों में जाने का सीधा सीधा खतरा रहता है, और कितनी परेशानी इस वजह से होती है ये लोगों से बात करेंगे और लोग हमें बताएंगे। बहरहाल, लोग ये भी कहीं ना कहीं बताते हुए नज़र आए कि ये काम तो हालांकि यहाँ पे चल रहा है, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसे ज़रूर आए हैं, लेकिन ये काम इतना लंबा खिंच गया है कि कुछ खास होता नज़र आ नहीं रहा है। पिछले 2-3 महीने से कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जो तमाम ये पीछे मशीन आप देख रहे हैं, काम यहाँ पे हो रहे हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स आपको यहाँ पे लगती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर बिल्कुल बदल नहीं रही है। ये बिल्कुल धीरे 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 काम चल रहा है, जिसकी वजह से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ग्रामीण हैं इधर, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी समस्या है। ताऊ, इस जोहड़ का हाल इतना बेहाल कब से है? बहुत दिन भे गए। हाँ। या कोई समाधान न है। कितने समय से? 10-12 साल तो जब अभी और रोड उठ गो, जो 10-12 साल से भी ज़्यादा भे गए भैया। 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गए, समाधान नहीं हुआ ना, एक समाधान ना हो। तो क्या हालात बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन? ऐसे ही भेड़ी है, कोई सुनाई न करे। तो कोई साफ सफाई नहीं करता है यहाँ के? ना, कोई न करे, नहीं करता है। कोई रख रखाव के लिए काका इसका काम किया जाना चाहिए, लेकिन कभी हुआ है या नहीं? इसके रख रखाव के लिए कोई काम हुआ है? पहले कोई काम ना। हम सब बहुत परेशान है। ऐसा हमारे मकान में पानी भरिया, देखो पहले यहाँ का फोटो खींचो। हमारे चल रखे हैं हमने, ये फोटो खींचो। ये दीवारों में आपने ये बाउंड्रीज, हमारे घर में पानी भैया भीतर। अच्छा, ये जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होके आपके घरों में आ जाता है? हाँ, हमने। तो क्या इसका इतना बुरा हाल कैसे? ये क्या करते हैं आप इस जोहड़ का? इसका कुछ नहीं करते जी, परेशान है इससे।
इसकी नहीं, अभी तक तो मेरे हिसाब से कम 30 साल हो चुके, आज तक नहीं तो इसकी सफाई हुई है कभी। तो इसके लिए तो मतलब तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं। हाँ जी बिल्कुल, सरकारें जिम्मेदार हैं। कई बार रिक्वेस्ट भी डाल ली हैं, सबको वीडियो बना के फोटो बना के भेज दिए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अभी तक हमारी जोड़ की पोखर की कोई सुनवाई नहीं हुआ। चारों तरफ से अतिक्रमण हो रहा है इस पे, चारों तरफ से घेरे गए। देखो आप, तो ऐसा लग रहा है डंपिंग यार्ड भी बना रखा है लोगों ने। जितना भी आप, अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, सारा कूड़ा करकट वहीं कोने में फेंक के हाँ जी सब इसमें फेंकते हैं। सारे गांव की जो गंदगी है वो सारी इसी में डालते हैं। तो बहुत सारी मशीनें उधर खड़ी हैं, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम चल रहा है, तो मतलब काम हो रहा है इस पे? नहीं, जोड़ पे कोई काम नहीं हुआ जी। ये ओवरफ्लो का जो पानी होता है, ये लाइन हम पास करा के लाए हैं। 1.5 साल से इसके ऊपर हमने कार्रवाई कर रखी थी। वो लाइन हमारी अब पास हुई है। वो जो हमें यहाँ से गौची ड्रेन में डालने के लिए लाइन पास कराई है हमने, तो उस पे काम चला हुआ है अब। लेकिन जोड़ के ऊपर कोई काम नहीं हुआ आज तक। ये मशीन 2-2.5 महीने 3 महीने से खड़ी हुई है, इसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ है। कभी ये मशीन खराब हो जाती है, कभी डंपर भाग जाते हैं, कभी कोई अटकाव लग जाता है, कभी परमिशन नहीं मिलती। चुनाव है, हाँ जी, नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, विधायक जी भी पहुंचेंगे, सरकार भी बीजेपी की है। जब आएंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? वोट ही नहीं देंगे जी, साफ मना है। हमारे जब काम ही नहीं होंगे तो हम सरकार को वोट क्यों देंगे? किसको वोट देंगे? आपके तो काम 30 साल से नहीं हुआ। आप कह रहे हैं अभी तो ये चुनने का समय है, अब इस पे डिस्कस करेंगे। गांव की भी मीटिंग होगी, उसमें जाएंगे, डिस्कस करेंगे भाई किसको देनी। हमारे तो हित के जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो लगता है कोई कर पाएगा? देखो जी, अभी तक तो किसी ने किया नहीं, आगे का आगे देखेंगे। कोई नया चेहरा आता है तो कोई काम करता है तो लेकिन हमारे क्या होना चाहिए इस, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और तस्वीरें भी दर्शकों को साथ साथ दिखाएंगे। आप ही ने ये समस्या बताई हमें वहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। तो क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जी इसका अतिक्रमण हटना चाहिए, और फिर हमारी जोड़ की खुदाई सफाई जो भी होनी है, सारी गंदगी है, इसका बाउंड्री वाल करा करके इसको स्वच्छ किया जाए। वैसे तो सरकार कह रही है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन आप ये देखो कि ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान है। हमारे शहर सफाई कब से नहीं हुई? इसकी सफाई कम से कम 40 साल हो गए हैं, उसके बाद आज तक कोई सफाई नहीं हुई किसी सरकार। 40 साल की गंदगी है ये, सारी 40 साल की गंदगी है जी। हमारा जो पिरथले वाला रोड था, तब इस जोड़ की सफाई हुई थी, खुदाई हुई थी, मिट्टी निकली थी। उसके बाद में आज तक यहाँ से एक ट्रॉली मिट्टी नहीं निकली है। अब आप देख सकते हो चारों तरफ से ये गंदगी जो पड़ी है, ये 40 साल की गंदगी हमारे आपके सामने है। इसको तो इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते हैं। नहीं, इस्तेमाल में जब ऐसी गंदगी रहेगी तो ना तो पशु इसका इस्तेमाल कर सकते, ना कोई मनुष्य इसका इस्तेमाल कर सकता है। मनुष्य तो करेगा ही किस लिए, लेकिन पशु को भी हम किस लिए डालेंगे इसमें? ये गंदगी के लिए थोड़ी डालेंगे। वाकई अब लोग, जाहिर सी बात है, पशुओं को भी अपने घर के सदस्य की तरह ही प्यार किया जाता है गांव में, क्यों सर? और ऐसी हाल होगा तो फिर क्या बात होगी? मैडम, आज से 30-40 साल पहले जो ये जोड़ों का पानी होता था, मनुष्य भी नहाते थे, पशु भी नहाते थे और पानी भी पीते थे। परंतु सरकारी उपेक्षाओं के कारण ये आप देख लीजिए, इसमें कोई अब पशु पानी भी नहीं पी सकता। ये नज़रअंदाज तो सभी ने किया ना, सभी ने किया, सभी पार्टियों ने किया, तमाम सरकारें तो बना ली, लेकिन जब नेता वोट मांगने आते तो ये सवाल नहीं पूछते कि आप कहते नहीं कि ये काम करवाइए, उसके बाद बात सवाल तो पूछते हैं, पर प्रशासन, फिर वही बात है मैडम, प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है। सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। सरकार योजनाएं लाती हैं पर ज़मीन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता उनका। तो ये अधिकारी जानबूझ के कुछ चीज़ों का, जानबूझकर ये, और महामारी फैलने का डर रहता है। गांव में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया मैडम, गरीब लोग हैं। पानी जब बारिश आती है तो घरों में भर जाता है और वो दरारें आ जाती हैं। आप देख भी रहे हो कि बाथरूम है, मकान पूरा का कई लाख। पीछे जो हाल आप देख रहे हैं, ये वाकई में ये चुनावी सीज़न में नेताओं को देखना चाहिए। अगर पलवल का एलिवेटेड फ्लाईओवर नज़र आ रहा है तो यहाँ गांव का जोहड़ भी नज़र आना चाहिए, और इस गांव में जोहड़ के इस तरफ जो घर हैं, उन घरों में जो ये बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं ताकि जो ये जोहड़ का गंदा पानी है जब बारिश से ओवरफ्लो हो जाए तो इनके घरों में ना आए, इसके लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर होने चाहिए। ग्राउंड ज़ीरो पे हम लगातार पहुंचेंगे, आपकी विधानसभा में पहुंचेंगे, आपके हलके में पहुंचेंगे, हर एक समस्या को उठाएंगे और जवाब मांगेंगे तमाम उन नेताओं से जो इस चुनाव में आपसे वोट मांगने तो आएंगे, लेकिन उससे पहले उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है ये भी आपको उनसे पूछना होगा, उनको बताना होगा और दिखाना होगा कि तमाम जो
आपकी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए उन्होंने क्या किया। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, हर पार्टी के जीत के दावे हैं, लेकिन वाकई जीत किसको मिलेगी ये आपको तय करना है। हमारी हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच के इस पूरे चुनाव हरियाणा के तमाम रंग आपको दिखाएगी। फिलहाल पलवल का हाल आपको दिखाया और पलवल के इस हाल को जानने के बाद, समस्याओं को जानने के बाद और क्या काम हुआ है उसको समझने के बाद आपको क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। और साफ तौर पे जब नेताजी वोट मांगने आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनसे क्या सवाल पूछने हैं हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिलहाल मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।